इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालिद। वक्त है चुनाव के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर से आ रही वो तस्वीरें जो हर देशवासी के लिए बहुत ही गर्व करने का मौका है, शौर्य करने का मौका है, क्योंकि जिन तस्वीरों से पाकिस्तान डर रहा है, राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बाड़मेर में एक ऐसा हाईवे तैयार हुआ है जिसमें इमरजेंसी के दौरान एयरफील्ड की तरह इस इलाके में 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। 3 किलोमीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े रनवे पर Su-30 MKI विमान, उसके अलावा जैगुआर फाइटर ने टच डाउन भी किया और Su-30 MKI जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं इसने लैंडिंग भी की है। इसके अलावा C-30J हरक्यूलिस विमान ने भी यहां पर C-30 हरक्यूलिस विमान ने यहां पर लैंडिंग की और जिसमें जो आप देख रहे हैं इस वक्त C-30 हरक्यूलिस विमान जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एयर चीफ RKS भदौरिया, ये सभी जो VVIPs थे इसी विमान के जरिए इस रनवे पर उतरे, यानी गाड़ी से नहीं आए, हेलीकॉप्टर से नहीं आए, इस विमान के जरिए आए, जो बताने के लिए काफी है कि एयर स्ट्रिप पूरी तरह से तैयार है किसी भी हालात में इस्तेमाल के लिए। और खास तौर पे अगर इमरजेंसी जैसी हालात होते हैं या लड़ाई होती है, अगर हमारे एयरबेस काम नहीं कर पा रहे तो ये जो रनवे है, ये जो एयर स्ट्रिप है आपके बेस की तरह काम करेगा। आपको एक एक करके हम सारी तस्वीरें दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले हमें नजर आई। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि पहली बार आप इस तरह से कोई तस्वीर देख रहे होंगे कि बॉर्डर के इतने करीब Su-30 MKI किसी एयरबेस में नहीं बल्कि हाईवे पर लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, किसी एयरबेस में नहीं, हाईवे पर रन डाउन पे आपको बता दें किस तरह से टच डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। जोरदार सर, थोड़ा सा राइट। लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी NSAI को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही आप अपनी स्पीच में बतला रहे थे कि 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखासर, और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडियन फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी कोविड की संकट की घड़ी में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही, चाहे वह दवा हो, चाहे यात्रियों को यहां से लेकर वहां ले जाना, ले आना, यह सब सारा करना, साथ ही ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे भारतवासी बसे हुए हैं वो अपने घरों को आना चाहते थे, उनको ले आना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारे नेवी ने यह किया है। और आप जानते हैं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि
युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी, इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है, इस प्रकार की यहां पर एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप। जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री, हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स, हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारी सरकार ने 2016 में भी इस प्रकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसने कुछ स्थानों की रिकमेंडेशन की थी। मेरे पास तो जो फिगर है सचमुच मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी ने मुझे बतलाया कि 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है, और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मित्रों, आप जानते हैं चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे टनल्स हों, हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए रोड्स को आप सभी जानते हैं, इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और यह अद्भुत काम हुआ है। यदि मैं कहूं कि पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, यह अकल्पनीय काम हुआ है, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग एक भारत, सशक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह बात हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही दिया कि 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं नितिन जी। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं। यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है। सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन जी, बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी बन सके, इस दृष्टि से भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जा जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है,
यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है मित्रों। कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा, लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है, और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों कि यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी अवसर पर आपको मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं, इसके पहले हमारे इन सब सारे फोर्सेस के लिए वेपन्स यानी हथियार, अन्य बहुत सारी सामग्रियां, एमिनिशंस, यह सब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के दूसरे देशों से अब यह वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एमिनिशंस ये इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान में एक दशक, 1.5 दशक के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो है भारत की एक पहचान बनेगी। और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार की यह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाने की यात्रा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस निर्णय में मैं एक के साथ एक और निर्णय लिया गया है। एविएशन के फील्ड में पहली बार एक भारतीय इंडस्ट्री, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है, और एक विदेशी कंपनी, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर भारत में बनाएगी इसे। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा के क्षेत्र में, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। साथ ही उन्होंने बनाया था सिर्फ बाड़मेर में नहीं, 20 ऐसे और इलाके हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, ये भी इलाके हैं जहां पर इसी तरह से ये स्ट्रिप बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर आज दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर पर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी है। और खास तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की सरकार बनी है उसके बाद और पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट सामने आया है उसको लेकर, जो कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बहुत अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए खबरों का तूफान, ब्रेकिंग न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।